पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 5। पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 5। पद रत्नाकर का पाठ पद संख्या 5। श्री राधा रानी चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। श्री राधा ही चरण बंदों बारंबार, जिनके कृपा कटाक्ष ते रीझे नंद कुमार। जिनके पद रज परसते श्याम होए बेभान, बंदों तिन पद रज कननी मधुर रसन के श्याम होए बेभान, बंदों तिन पद मधुर रसन के जिनके दर्शन हेतु नित बिकल रहत घनश्याम, तिन चरणन में बसे मन मेरो आठों याम। जिनके दर्शन हेतु नित बिकल रहत घनश्याम, तिन चरणन में बसे मन मेरो आठों याम। जिन पद पंकज पर मधुप मोहन दृग मंडरात, तिनकी नित झांकी करन मेरो मन ललचात। जिन पद पंकज पर मधुप के नित झांकी करन मेरो मन ललचात। राक्षर को सुनत ही मोहन होत विभोर, बसे निरंतर नाम सो राधा नित मन मोर। राक्षर को सुनत ही मोहन होत बसे निरंतर हम सो राधा नित मन मोह। राधा 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 राधा
बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य श्री भाई जी का एक विचार, उसके बाद बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। एक ने प्रश्न किया पूज्य भाई जी से, माला पर नाम जपने की क्या आवश्यकता है? माला पर नाम जपने की क्या आवश्यकता है? असल में तो माला की बहुत आवश्यकता है और बीड बैग अवश्य लाना चाहिए मंदिर में, क्योंकि बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा ना कोई। कि बिना शस्त्र के कैसे युद्ध करोगे माया से? तो ये जो माला है हमारा शस्त्र है माया से युद्ध करने के लिए। और माला बीड बैग लाएं तो खूंटियों पर टांग कर न जाएं, अगले दिन फिर लेकर के आए, घर से उठा करके गले में धारण करके लेकर के आए। तो भाई जी से किसी ने पूछा माला पर नाम जप की क्या आवश्यकता है? ज्यादा नाम लेने से अभिमान हो जाएगा। साधक कह रहा है ज्यादा नाम लेंगे तो अभिमान हो जाएगा। इस डर से जप न करना तो बड़ी भूल की बात है। भाई जी कहते हैं ज़्यादा ना हो जाए, माला पे जपने की क्या आवश्यकता है? भाई जी कहते हैं नाम जप करने से चित्त के दुर्गुणों का नाश होता है और सद्गुण अपने आप आते हैं। अभिमान से जरूर बचना चाहिए, पर भजन से कभी नहीं हटना चाहिए। पर भजन से कभी नहीं हटना चाहिए। पीछे जो भक्त उधर मुँह करके बैठे हैं वो इधर मुँह कर लें और थोड़ा आगे आ जाएं, बहुत जगह है, स्पेस है। और आगे आगे हो जाएं महाराज से, आ जाओ आगे आगे आ जाओ। अर्जुन भैया आगे आगे आ जाओ थोड़ा। पास से सत्संग का असर ज़्यादा पड़ता है, तुम्हारे ऊपर नहीं मेरे ऊपर क्योंकि अच्छा श्रोता जब होता है तो उसका असर बोलने वाले पर पड़ता है। तो आप सब लोग अच्छे श्रोता हैं तभी कुछ बोल पाते हैं भैया, तभी भीतर से कुछ बात आती है। तो भाई जी ने कहा भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास करके ये निश्चय करना चाहिए कि नाम जब से मेरे मन में अभिमान आदि दोष कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। मेरे मन में जो पहले के दोष हैं उन सब का भी नाश हो जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव है। भगवान नाम से सारे पाप ताप सहज ही नष्ट हो जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक नाम लेने पर तो असंभव भी संभव और अमंगल भी मंगल रूप बन जाते हैं। शिव महापुराण में कहते हैं श्री हरिनाम कीर्तन से अग्नि शीतल हो जाता है, जल स्थल रूप को प्राप्त हो जाता है, स्थल जल बन जाता है और विष अमृत में बदल जाता है और शस्त्र समूह पुष्प के समान कोमल हो जाते हैं। फिर कलयुग में तो भगवान का नाम ही जीव के लिए एक आधार है। इन सब वचनों पर विश्वास करके भगवान नाम का जप अवश्य करना चाहिए और इसमें मंगल ही मंगल है। इसमें मंगल ही मंगल है। विशुद्ध होकर और सारे पापों को छोड़कर नाम लिया जाए, उसमें तो बात ही क्या है। ये तो सोने पे सुहागा है कि भैया आप पवित्र होकर के अपना आसन पर बैठ करके नाम जप करें। अब जैसे हमारे काका नाम जप करते हैं आसन पे, तो इसका बड़ा प्रभाव है। मैंने बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में पढ़ा कि आसन पर बैठ करके अगर हम अपनी मालाएं पूरी करते हैं ना, वो बहुत गहरा असर दिखाती है। सच बता रहा हूँ, ऐसा मैंने उस पुस्तक में पढ़ा। वो नाम जब करते थे तो अपने एकांत में आसन ले लेते थे और आसन का विलक्षण प्रभाव होता ही होता है। एक अजीब सा मन में रहता है कि हम किसी वस्तु पर, किसी
भजन कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है भीतर से। हम तो 2 ही माला करते हैं, मैं तो फिर भी ऐसा लगता है, वो भी ढंग से नहीं करते, बस ऐसे यूँ हो गए, कभी पैर दर्द हो जाता है, कभी यूँ मोड़ लिया पैर, तो सिद्ध नहीं है अभी आसन भी सिद्ध होगा कभी, और नहीं होगा तो भी भजन तो करना ही है भैया। तो भाई जी कहते हैं शुद्ध होकर करें तो बहुत बड़ी विलक्षण बात है, और नहीं भी हो तो भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसु। हम लोगों को यही आदर्श सामने रखना चाहिए कि भगवान नाम लेने पर हमारे हृदय में पाप संस्कार का लेश भी न रहे। परंतु जो लोग अभी पाप से नहीं छूटे हैं, इच्छा न होने पर भी जिनके मन तन से पाप आचरण बन जाते हैं, वे क्या करें? उनके पाप नाश का उपाय भी तो नाम जप ही है। उनके पाप नाश का उपाय भी नाम जप ही है। अतः पाप नाश होने के बाद नाम जप करेंगे, ऐसी धारणा ठीक नहीं है कि पाप नाश हो जाएंगे तभी हम नाम जप करेंगे। नाम जपना शुरू कर दो, पापों का नाश होना शुरू हो जाएगा। पहले नाम जप करके पाप का नाश कर लीजिए, फिर विशुद्ध होकर परम प्रेम पूर्वक नाम जप का विलक्षण आनंद लूटिए। फिर आनंद लूटिए। भगवान के नाम में विलक्षण पाप नाशनी शक्ति है। जिस किसी प्रकार भी भगवान के नाम का जीभ से स्पर्श हो जाना चाहिए, उससे पाप नाश होते ही हैं। स्कंद पुराण में आता है, हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से या स्नेह से किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करने से पाप का नाश होता ही होता है। पाप का नाश होता ही होता है। कल हमने सुना था बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में, कैसे उनके जहाँ पर वो टोंक में जयपुर में रहते थे, फिर अपने घर जाते थे तो घर का कमरा भी उनका बड़ा विलक्षण था। एक तोते वाला चित्र था उनके पास श्री कृष्ण का, वो मध्य में बड़ा सा लगा हुआ था। इधर उधर वैराग्यपूर्ण वाक्य, भगवत प्राप्ति के वाक्य, ऐसे वाक्य उनके कमरे में लिखे हुए थे। और जयपुर में भी जहाँ उनका कमरा था, जहाँ पढ़ते थे, वहाँ पर भी ऐसा ही उन्होंने बना रखा था पूरा माहौल। जयपुर में पढ़ते समय वे बराबर सुंदर भक्ति में ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे निरंतर। एक दिन सहसा श्री कृष्ण दर्शन की तीव्र लालसा उदय हुई। ये लालसा उदय होना ही सत्संग का फल है, ऐसा महाराज जी कहते हैं। एक बार क्या हुआ काका कि पूज्य मलुकपीर सरकार सुना रहे थे, और ये घटना उन्होंने पूज्य भक्तमाली जी उनसे हरिराम बाबा से सुनी, उससे पहले रामचंद्र पुजारी जी से सुनी जो अयोध्या वाले थे, और तीसरी बार उन्होंने सुनी अपने गुरुदेव से, शायद नहीं भगवान दास जी, और उनका कुछ नाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। कुछ ऐसे खलीली बाबा, कुछ ऐसे बहुत बढ़िया नाम था उनका, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो भगवान दास जी नाम था उनका, उनके आगे लगता था ये बाबा। तो उनसे पूछा था, तो उन्होंने तीनों घटनाएं तीनों ने एक जैसी बताई। क्या हुआ कि जब वो भगवान दास जी महाराज एक बार मथुरा के रहने वाले थे, और मथुरा में रह करके, ज़्यादातर मथुरा में उस समय पुष्टि मार्गीय वैष्णव ज़्यादा थे, और वहाँ का ब्रज का जो प्रसाद है वो बड़ा, भांग घुटे तो यहाँ को आजा कैसे कहते हैं, दाऊ दयाल ब्रज को राजा यहाँ को आजा। तो थोड़ी भांग पिया करते थे वो। एक बार क्या हुआ, उनकी मित्र मंडल था भगवान दास जी का, बड़ा सुंदर नाम था, नसीबी बा नफीसी बाबा, पता नहीं कुछ ऐसा था, बहुत अटपटा नाम था बहुत ज़्यादा। तो उनसे कहा कि भैया बद्रीनाथ दर्शन करने चल रहे हैं। तो अपने मित्रों के साथ बद्रीनाथ पहुँचे दर्शन करने के लिए। अब सब अपना अपना मांग रहे थे, तो किसी ने कहा कि भगवान दास जी आप भी कुछ मांग लो। कह रहे भैया ठाकुर को दियो सब कुछ है, ब्रजवासी थे, लाला थे, कहाँ मांगे बाबा थे हैं। बस बाबा जीवन में मरते दम तक छनती रहे और घुटती रहे, छनती रहे और घुटती रहे। बाबा और कछु ना आए चाहिए हमें, बस चल रहा है सब कुछ बढ़िया, बस छनती रहनी चाहिए और घुटती रहनी चाहिए। तो सारे हंसने लग गए बाबा
कह रहे क्या मांग रहे हो है? कह रहे कि भैया यही मांगो ना, हमें लालच का जो चाहिए थोड़ी, सब कुछ है बढ़िया पिटम पिट। तो ऐसे वो भगवान दास जी थे। तो 4 जने थे, पूज्य हरिराम बाबा, रामचंद्र जी और पूज्य भक्तमाली जी महाराज और ये भगवान दास जी। ये चारों एक बार बैठे हुए थे तो मन में आई दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। तो दाल बाटी जब चूरमा बनाने के मन में आई तो कहाँ ले गए सामान को? राधा बाग। वहाँ ले गए और वहाँ पर सबने दाल बाटी चूरमा बनाया। और जब बना रहे थे भक्तमाली जी महाराज तो बन चुका था काफ़ी हद तक, तो बना रहे थे तो बीच में उठकर भागने लगे। उस समय कोई ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं कर रहे थे, ऊपर एक गमछा सा बंधा हुआ था सिर पे और कोपीन थी उनके बस। तो उसी में भागने लग गए। जब भगते देखा तो पीछे हरिराम बाबा भगे, फिर रामचंद्र बाबा भगे और फिर वो भगवान दास जी वो बाल्टी में वो लेकर के दाल बाटी और चूरमा लेकर के, और दाल बना रखी थी, दाल की बाल्टी उठा के भगे पीछे पीछे। अरे हुआ क्या? भक्तमाली जी महाराज सीधे दौड़ते हुए नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में भीतर नंद महल में प्रवेश कर गए और उसमें प्रवेश करके और अंदर जा करके सीधा देखा पट खुले तो उनकी 2 दाल बाटी गायब हो रही थी। तो 2 दाल बाटी ठाकुर जी को भोग लग रही थी वहाँ। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा यार बड़ी अटपटी बात हो गई। सब ने, मतलब बाकी तीनों ने सोचा, भक्तमाली जी महाराज ने नहीं सोचा। तो वहाँ पर जो पंडित थे उन्होंने कहा यार दाल बाटी कहाँ से आ गई, हमने तो भोग ही नहीं लगाई थी ये बड़े विचित्र बात। तो फिर बाद में मलुकपीर सरकार कह रहे, बाद में भक्तमाली जी महाराज से पूछा गया तो महाराज जी ने कहा था कि जब हम दाल बाटी बना रहे थे कृष्ण और बलराम आए, दोनों एक एक बाटी उठा के भग लिए। कह रहे हम उनके पीछे भगे थे पकड़ने के लिए कि दाल बाटी उठा के कहाँ भग रहे हो। तो कह रहे वहाँ जाके मिली। तो इसे महाराज जी कह रहे, इसे कह रहे दाल बाटी चोरी लीला, लड्डू लीला, महाराज जी बता रहे थे। तो महाराज जी कह रहे संतों के साथ ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। तो ऐसी एक घटना मैं उस दिन चरित्र सुना रहा था ना सुबलदास जी महाराज का। उनके एक शिष्य हुए, 5 शिष्य उन्होंने बनाए, वो भी अपने गुरुजी के कहने पे, वरना वो किसी की सेवा लेते नहीं थे, अकेले लगे रहते थे। और उन शिष्यों से भी सिर्फ खाना बनाने की सेवा देता था एक सबसे छोटे वाला, वो सिर्फ प्रसाद बना के देता था, बाकी कपड़े धोना सब कुछ अपने आप ही करते थे। कमर मुड़ गई थी सुबलदास बाबा की, फिर भी स्वयं सेवा करते थे। तो सुबलदास बाबा जी जब राधा कुंड पर रह कर के भजन कर रहे थे तो क्या हुआ कि एक बार उनके शिष्य को, सबसे छोटे शिष्य थे, उनको स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखा कि एक नाग है, एक नाग को देखा, और नाग को देखा और उसमें देखा कि महाराज जी को डस रहा है, गुरुदेव को। जैसे स्वप्न को देखा, अच्छा ये सुबलदास जी महाराज जी के पास पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी भी सत्संग के लिए जाया करते थे। तो सुबलदास जी महाराज के जो शिष्य थे उन्होंने सपना देखा और गुरुदेव को सांप ने डस लिया। और वो रात्रि में उठे और जाकर के देखा तो गुरुदेव ने कमरा बंद किया हुआ था, खिड़की में से देखने लगे। अब कई बार आवाज़ मारी, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बाहर ना आए। वो समाधि में थे, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, निरंतर रुदन कर रहे थे, और मतलब सांसें बहुत तेज चल रही थी। तो उन्होंने कई देर, 1.5 घंटा प्रयास किया शिष्य ने कि गुरुदेव 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 आप ठीक तो हो, गुरुदेव आप ठीक तो हो, बार बार ऐसे प्रयास कर रहे थे। तो अंत में जब 1.5 घंटा हो गया तो सुबलदास जी महाराज के नेत्र खुले और सिर्फ उन्होंने हाथ से हिलाई, यूँ कहा ठीक हूँ, ऐसा बोला तो वो फिर शांत हो गए। फिर जब सुबह हुई तो गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि गुरुदेव क्या बात हो गई थी। गुरुदेव मेरे को बहुत भयानक सपना आया। तो उन्होंने कहा क्या सपना आया? कह रहे गुरुदेव आपको ना सांप ने डस लिया था। कह रहे सही सपना आया, डसा सांप नहीं था, डसा सांप नहीं था, पर क्या बताऊं, विरह रूपी सर्प ने मुझे डस लिया था। विरह रूपी सखी मोहे, बाबूजी का पद है ना, कारो नाग डस्यो, तो मुझे विरह रूपी सर्प ने डस लिया था। कहने लगे गुरुदेव बताइए क्या बात है। कह रहे कि मैं मंजरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा दे रहा था और उसमें इत्र की शायद शीशी उनसे छूट गई, उस सेवा में त्रुटि हो गई, और त्रुटि होते ही श्री जी मतलब वो भाव शमन हो गया, तो इसलिए वो विरह व्याप्त हो गया, श्री जी चली गई वहाँ से। तो उस विरह में मेरे को उस विरह रूपी सर्प ने डस लिया। तो उन्होंने पूछा फिर उसका दमन कैसे हुआ, विरह गया कैसे? तो उन्होंने कहा कि जाता कैसे,
जब तक श्री जी प्रकट नहीं होंगे तब तक विरह जा सकता है क्या? तो कहने लगे रात्रि में फिर श्री जी प्रकट हुई हमारे पास, सिर पर हाथ रखा। तब ऐसी बात सुनी, तब शिष्य को चैन पड़ा कि हाँ भाई स्वप्न तो ठीक ही आया था। तो ऐसे सुबलदास जी महाराज, उनका सत्संग पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी भी किया करते थे, सुना करते थे जाकर, और अपने परिकर को ले जाया भी करते थे साथ में। तो मैं बता रहा था कि ऐसी घटनाएं जो व्याकुल होता है ना, आकुल व्याकुल होता है, उसके साथ निरंतर घटती हैं, उसके साथ निरंतर घटती हैं छोटी छोटी घटनाएं। इन छोटी छोटी सीढ़ियों से ही बड़े अनुभव की प्राप्ति होती है। तो जो हमारे बाल भक्त ओम प्रकाश जी थे, एक दिन सहसा श्री कृष्ण दर्शन की लालसा उन्हें जागृत हुई और एक भगवान की मधुर मूर्ति को स्मरण करके विवल होने लगे। तदनंतर व्याकुल होकर पुकार उठे, अंधकार में मेरे पथ पर आओ कृष्ण चंद्र अब आओ, हे करुणा में सुंदर मोहन आओ, अब न अधिक तड़पाओ। इस प्रकार विलाप करते करते बहुत रात्रि व्यतीत हो गई। तब आपने नन्हे बच्चे की तरह रोना प्रारंभ कर दिया और बोले, हाय कितनी देर से शिशु एक तेरा रो रहा है, ओ निर्दयी किन आंसुओं की बाट अब तू जो रहा है, किन आंसुओं की बाट जो रहा है। जब इस प्रकार की बात हुई, विरह कम नहीं हुआ, और जब भगवान के दर्शनों की व्याकुलता जागृत होती है तो भगवान आते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर हृदय सच में रो रहा है भगवान के लिए और आप सच में हृदय से व्याकुल हो और भगवान ना आए, आपके रोने पर भगवान ना आए, तो ऐसे भगवान को मर जाना चाहिए। अगर व्याकुलता सच्ची और भगवान ना आए, माँ पुकार, बालक माँ को पुकारे और माँ ना आए, तो ऐसी माँ को मर जाना चाहिए। भैया ऐसी व्याकुलता होती तो भगवान आते हैं। अब क्या हुआ, विरह में ही बाल भक्त ओम प्रकाश सो गए, विरह में भगवान के दर्शनों के सो गए। स्वप्न में देखा कि ग्वाल बालों के साथ गोकुल में श्री कृष्ण खेल रहे हैं। बहुत सुंदर लीला, महाराज सुनिएगा। उनके साथ खेलने की बड़ी इच्छा हुई, किंतु उपाय समझ में नहीं आया। छिप छिप कर दर्शन करने की चेष्टा करने लगे ओम प्रकाश। श्री कृष्ण का सौंदर्य देखकर ओम प्रकाश का हृदय प्रेम से भर गया और साथ ही श्री कृष्ण को एक बार हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो उठे। बाद में मनसुखा ने श्री कृष्ण से मिलाने का वादा किया, किंतु देव योग से यशोदा जी नाराज हो गई। फिर देखा कि अब ग्वाल बाल गोकुल छोड़कर वृंदावन में आ गए। वहां श्री कृष्ण को यमुना तट पर खेलते देखा, वहां पर श्री कृष्ण के साथ खेलने लगे। श्री कृष्ण इनको पकड़ने दौड़े। जब यह एकांत वन में पहुंच गए तो खड़े हो गए। कौन? बाल भक्त ओम प्रकाश अपने स्वरूप से वहां थे। श्री कृष्ण इन्हें पकड़ने दौड़े तो इन्होंने दोनों हाथ ऐसे उठाए कि मानो आलिंगन करना चाहते हों। श्री कृष्ण भी इनका भाव जानकर दोनों हाथ उठाकर इनको आलिंगन करने के लिए दौड़े। बस उसी समय आनंद के वेग से इनका स्वप्न टूट गया, जाग पड़े। इस लीला का वर्णन ओम प्रकाश जी ने स्वयं बहुत सुंदरता से किया है। आगे हम मिलन नाम के लेख में पढ़ेंगे, सुनेंगे सब। उस दिन से, जिस दिन से ये स्वप्न आया था, उस दिन से ओम जी दिन रात उसी लीला का स्मरण करते थे। उनके हृदय में सखा भाव दृढ़ हो गया था कि श्री कृष्ण मेरा सखा है और मैं उसका सखा हूँ। श्री कृष्ण को हृदय से लगाने की लालसा ने प्रेम को और गाढ़ा कर दिया। जिस प्रकार श्री राधा जी श्री कृष्ण को आलिंगन करने के लिए तड़पती थी, वैसे ही ओम प्रकाश जी के हृदय में प्रेम उदय हो गया। उस दशा में जब मिलन की उत्कंठा तीव्र होती है, तब उस विरह का वेग कम करने के लिए आप प्राकृतिक दृश्य देखने वनों में चले जाते थे। आवेग आता था ना, बहुत तीव्र वेग से यह आवेग आता है। जब भगवत विरह होता है, इतना तेज आवेग होता है। मैं महाराज जी के चरित्र में पढ़ रहा था, महाराज जी गेट बंद कर लेते गंगा मंदिर जी का। गंगा मंदिर में कमरे का गेट बंद कर लेते थे और दीवारों से सिर भिड़ा भिड़ा के मारते थे, दरवाजे पे, कभी इधर दीवार पे, कभी इधर दीवार पे, और खिड़कियां भी बंद कर लेते थे। उसमें से मनोहर दास बाबा झांक झांक के देखते थे, छुप छुप कर देखते थे। तो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गेट नहीं खुलता था, गेट बंद रहता था। तो दीवारों से खूनम खून, महाराज इतनी चोट लग जाती थी महाराज जी को।
तब जाकर के मनोहर दास बाबा कहते थे कि हम तो जबरदस्ती गेट खोलते थे, डंडा अड़ा के। पूज्य भी आ गए महाराज। श्री राम जय जय राम।